अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए हॉट एनर्जी मिल्क की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये मिल्क और आजकल सर्दियाँ हैं तो ये सर्दियों के लिए बहुत आइडियल रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक पतीली के अंदर मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है और उसे पकने के लिए रख दिया है चूल्हे पे। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप है उसका कि हमें नट्स लेने हैं, उसको हमें फ्राई करना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लूँगी। सबसे पहले 1 टीस्पून के बराबर ऑयल लिया है। तो हमने इसके लिए आधा कप मिक्स नट्स ले लिए थे, जिसमें मैंने 4 अदद छुहारे लिए थे और उनको मैंने काट लिया था इस तरह से छोटा छोटा। ये थोड़े ड्राई होने चाहिए, मतलब नरम वाले नहीं, थोड़े ड्राई वाले ले लीजिएगा। ये हम पैन में ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने बादाम ले लिए हैं, थोड़े से बादाम ले लिए हैं अंदाजे से 10-12 अदद हैं बस। और इसी तरह से हमने थोड़े से पिस्ते ले लिए हैं। बस ये सब चीज़ें मिला के आधा कप के बराबर है। पिस्ते के बाद हमने काजू ले लिए हैं थोड़े से, इसको ऐड कर देंगे। और इसके बाद हमें चाहिए अखरोट, वो भी मैंने बस थोड़े से ले लिए थे। और इसके साथ 3 अदद इलायची ले लिए, हरी इलायची, वो भी ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बस थोड़ा सा ही ऑयल लिया था मैंने, 1 टीस्पून के बराबर। जब इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी तो हम इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसको हम बारीक पीस लेंगे चॉपर में डाल के। तो देखिए दूसरी तरफ दूध पक रहा है, इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और इसको मैंने लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था पकने के लिए। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। तो आप हस्बे जायका ले सकते हैं, मैंने 4 टेबलस्पून ऐड की है। ये ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद जो हमने नट्स पीसे थे वो सारे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये तकरीबन आधा कप के बराबर हैं। ये सब ऐड करके इसको मिक्स करेंगे और ये ऐड करने के बाद तकरीबन आप 5-7 मिनट तक इसको कुक करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। और बस आपने हिलाते रहना है क्योंकि इसके अंदर नट्स हैं तो ये नीचे से लग सकता है, जल सकता है दूध, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको आप मिक्स कर लें अच्छी तरीके से बस। और लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जायफल जावित्री का पाउडर है, ये तकरीबन 1 पिंच के बराबर है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और सर्दियों में पीने के लिए बहुत अच्छा है, गर्म रहता है ये काफ़ी। ये देखिए इसको 5-7 मिनट हो गए हैं पकते हुए। हॉट एनर्जी मिल्क हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं सर्व कर लूँगी कप्स के अंदर। तो ये इस साइज़ की कप तकरीबन 6 तैयार हो जाते हैं, 6 से 7 अदद, ये 1 किलो दूध के अंदर आराम से। और ये बहुत बड़े कप नहीं है, छोटे साइज़ की कप है। और इसको मैं गार्निश करूँगी पिस्ता से। तो ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर लिया है पिस्ता से। सर्दियां हैं, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये काफ़ी थिक हो जाता है, आप लोगों को पीने में मज़ा आएगा इसको। तो ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज आप लोगों के लिए बाजरे की टिक्कियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। और सर्दियों के दिन हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा बाजरे का आटा लिया था मैंने 2 कप, 250 ग्राम के बराबर है ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाता है, हर सुपर स्टोर पे अवेलेबल होता है। इसके अलावा हमें गुड़ चाहिए 150 ग्राम, 1 कप के बराबर है ये। तिल ले लिए थे मैंने 4 टेबलस्पून। और सौंफ चाहिए हमें 1.5 टेबलस्पून। सौंफ को थोड़ा सा कूट लीजिएगा मोटा मोटा सा। 1/4 कप हमें पानी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम गुड़ ऐड करेंगे और पानी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। बस इसको हमें इतना पकाना है कि जो गुड़ है वो मेल्ट हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा, बहुत हल्की आंच पे इसको आपने पकाना है, बहुत लो फ्लेम पे, बस हमें इसको मेल्ट करना है। और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसको हम निकाल के रख लेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे ताकि इससे हम आटा आराम से गूंथ सकें। अब इसको मैं निकाल रही हूँ और इसको हम ठंडा कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। इसको हम साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम जो आटा है उसके अंदर तिल और सौंफ इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, ये जो गुड़ का मिक्सचर मैंने बनाया था ये बहुत ज़्यादा भी नहीं ठंडा होना चाहिए, बस हल्का सा वार्म होना चाहिए, हल्का सा इसमें गर्माहट रहनी चाहिए। सौंफ और तिल को मैंने मिक्स कर दिया, अब इसी से हम इसका आटा गूँधेंगे।
थोड़े से हमें पानी की ज़रूरत होगी, तो वो हम देख लेंगे लास्ट में। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम ऐड करेंगे, और अगर इसी से हमारा पूरा आटा बन जाएगा तो हम नहीं ऐड करेंगे। बस बाजरे का आटा है और इसको बस आपने जल्दी से गूंद लेना है। अच्छा, इसको गूंदने के बाद आप ज़्यादा देर रख नहीं सकते हैं, इसमें कड़वाहट सी आ जाती है। तो जैसे ही आपने इसको गूंद लेना है, मतलब 10-15 मिनट के अंदर ही आप इसको यूज़ कर लें। इसकी टिक्कियाँ बनानी है या जैसे भी फॉर्म में आप यूज़ करते हैं तो इसको फ़ौरन यूज़ कर लेते हैं, इसको रखते नहीं हैं ज़्यादा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड कर रही हूँ और इसका आटा बना रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड की ज़रूरत नहीं होती है आटे के अंदर। देखिए मुझे एक्स्ट्रा पानी की थोड़ी सी ज़रूरत है, तो मैंने उसी क्या कहते हैं जग के अंदर पानी ले लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ही इसमें ऐड करूँगी। तो 1/4 कप पानी हमने पहले लिया था और 1/4 कप अभी मैंने लिया है, तो ये सारा यूज़ नहीं होगा मुझे पता है। और बाजरे के जो आटे को हम बनाते हैं, मतलब गूंदते हैं, तो उसको ऐसे इस तरह से हाथ से मसल मसल के थोड़ा सा उसको गूंदते हैं, यकजान करते हैं, ताकि वो अच्छे से बॉल बन जाए। इसको थोड़ा सा आपको मसलना पड़ता है हाथ पे, क्योंकि इसको नीट तो कर नहीं सकते, इलास्टिक होती नहीं है इसके अंदर। तो इसी तरह से बस आपको हाथ से इसको मसलना पड़ता है। ये देखिए इस तरह से ही आप इसको मतलब इवन करेंगे, इसको मसलते रहेंगे तो ये एक बॉल सी बन जाएगी इसकी, बहुत अच्छी सी। ये देखिए इसको बस हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से इसी बोल के अंदर हम थोड़ा सा नीट करेंगे, इसी तरह से मसलते रहेंगे, नीट नहीं होगा ये ज़्यादा। और बस इसको हम थोड़ा सा मुक्की लगाएंगे और ये आप देखेंगे आपके हाथों पे ही पता चल जाएगा ये सिमटना स्टार्ट हो गया है, इसकी बॉल बननी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए इसकी बॉल स्टार्ट हो गई है बननी, और बस इसको हमने क्या करना है, इसी तरह से ज़रा सी देर हमने बस इसको नीट किया और ये सिमट गया हमारा आटा ना। अब मैं इसको कवर करके सिर्फ 10 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 मिनट हो गए हैं। अब इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा पानी चाहिए, और ये मैंने कुकी कटर ले लिया है। अब इसमें से हम थोड़ा सा डो ले लेंगे हाथ में, और उसको हाथ से ही हम थोड़ा सा क्या कहते हैं स्मूथ कर लेंगे इस तरह से। अब जो हमारा काउंटर है उसके ऊपर हम पानी लगाएंगे थोड़ा सा, और पानी की मदद से ही हम इसको हाथों से फैला लेंगे, बहुत अच्छे से इवन तरीके से फैल जाता है। आप लोग चाहें तो बेलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इस तरह से पानी से हम फैला के और इसकी इस तरह से टिक्कियाँ हम कट कर लेंगे कुकी कटर से। ये देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा पतली रखिएगा। ये 1/4 इंच के बराबर है, और इसको मैं साइड पे प्लेट पे रखती जाऊँगी। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया है। बस आपने इसी तरह लेना है, छोटा सा बॉल लेना है, इसको इस तरह से हाथ से फैला लेना है। आप लोग चाहें तो थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, ये मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ। अब इसको हम प्लेट पे रख देंगे, और ये तेल गरम हो गया था, इसको हम डीप फ्राई कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं इसको, और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं ये, 1 से 1.5 मिनट लगता है मुश्किल से। और इसको आप बना के स्टोर कर सकते हैं 10-15 दिन आराम से। एयर टाइट बॉक्स में आप इसको रख लीजिए, इसको एंजॉय करते हैं। सर्दियों का मौसम है और बाजरे के आटे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो आप लोग ये मीठी टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती हैं ये, और इसको आप सुबह नाश्ते में भी एंजॉय कर सकते हैं, शाम को चाय पे भी ले सकते हैं, और वैसे भी जब आपका दिल चाहे, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही मीठा खाने की क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, दिल चाहता है कुछ मीठा खाने का, तो इसमें हल्की सी मिठास रहती है। देखिए गोल्डन कलर आ गया है, और अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है, और जब इसको हम निकालते हैं तो ये थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, ठंडे होने के बाद ये सेट हो जाती हैं। बहुत ही खस्ता बनती हैं ये, खस्ता करारी। और इसको आप एंजॉय कीजिएगा, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चरगे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट थी मेरे पास, और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। बहुत आसान सी रेसिपी है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है। तो 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक ले लिया था। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लेके उनको पेस्ट बना लिया, थोड़ा सा पानी ऐड करके। इसके बाद हमें चाहिए दही आधा कप, लेमन जूस चाहिए हमें 2 टेबलस्पून, नमक है हमारे पास 1 टीस्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टीस्पून,
धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें थोड़ा सा ज़र्दा कलर की ज़रूरत होगी 1/4 टीस्पून के बराबर। और एक मुर्गी ले ली है मैंने, तकरीबन 1.5 किलो के बराबर की है, और इसके ऊपर इस तरह से कट लगवा लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। तो सबसे पहले एक हम बोल ले लेंगे और उसके अंदर हम मसाला तैयार कर लेंगे इसका। तो तमाम जो चीज़ें हैं एक इसी बोल के अंदर मैं शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है। दही ऐड कर देंगे इसके बाद हम। फिर बाकी के तमाम मसाले, लेमन जूस, नमक और हल्दी भी ऐड कर दी है, और इस सबको मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। और ज़र्दा कलर भी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इसके अंदर मुझे कलर कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी इसके अंदर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे हम। और इसका मसाला रेडी है। अब इसको हम चिकन के ऊपर लगा लेंगे अच्छी तरीके से, और आपने इसको लगा के अच्छे से मसाज करना है। अच्छा, एक और बात कि चिकन के ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। जब भी आप परचेज़ करके लाएं चिकन को, तो उसको आप धो के अच्छे से ड्राई कर लें, और किचन टॉवल से अच्छे से ड्राई कर लें। उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चारों तरफ अच्छी तरीके से लगा दें ये मसाला, अंदर भी इसके लगा दें ये मसाला, और इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। मैरिनेशन टाइम है इसका, और आप लोग चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर अच्छा रिज़ल्ट चाहिए इसका और ज़्यादा, तो इसको आप आराम से ओवरनाइट रख सकते हैं। मैरिनेट करके रख दें रात में, सुबह में जब भी आपको बनाना है तो आप बना लें। ओवरनाइट रखने के लिए आपको इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली अगर आप 1-2 घंटे के लिए रखते हैं तो आप किचन काउंटर पर छोड़ सकते हैं इसको। तो ये देखिए मसाला लग गया इस पर बहुत अच्छी तरीके से। अब इसको मैं बोल में ट्रांसफ़र करूँगी और इसको रख दूँगी 2 से ढाई घंटे के लिए। उसके बाद आपको दिखाएंगे हम। तो ये देखिए 2 से ढाई घंटे हो गए हैं, चिकन हमारा मैरिनेट हो गया बहुत अच्छी तरीके से। और अब हम इसको स्टीम करेंगे, तो इसके लिए एक पतीली ले लिए, उसके अंदर हम इस चिकन को रख देंगे, और इसका जो भी मसाला है वो सारा इसी पतीली में शामिल कर दें। सारा मसाला इसी के अंदर डाल दें। और इसके बाद अब मैंने इसके जो लेग्स हैं इसको मैंने धागे से टाई कर दिया है, बांध दिया है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी तकरीबन आधे कप के बराबर। इसको हम कुक करने के लिए रख देंगे लो मीडियम फ्लेम पे। 30 से 40 मिनट हो गए हैं, और चिकन जो है हमारी गल चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। इसको आप चेक कर लें, थोड़ा सा इसको टर्न कर लें और चेक कर लें। इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, वो ड्राई हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लूँगी, ताकि पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म कर लिया था एक कढ़ाई में। अब इसको आप आराम से उठा के इस कढ़ाई में रख दीजिए। तो इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता गोल्डन ब्राउन। एक तरफ से आप फ्राई करेंगे, 5 से 7 मिनट लगेंगे। फिर उसके बाद इसको टर्न करके फिर फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी डाल दें आप गरम गरम। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चरगी को बनने में। इसका कुकिंग टाइम सिर्फ स्टीम करने का 30 मिनट है। अगर बड़े साइज़ की मुर्गी लेंगे आप तो थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो एक तरफ से कलर आ गया, इसको मैंने टर्न कर दिया है। एक तरफ बहुत अच्छा कलर आया है, इतना ही गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसको दोबारा से पलट लूँगी। तो ये देखिए हमारा जो चरगा है बिल्कुल तैयार है, इसको हम निकाल लेंगे। इसको मैंने एक प्लेटर में निकाल लिया है। ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर छिड़क दिया। गरम गरम में आपने हल्का सा स्प्रिंकल कर देना है। फ्रेंच फ्राइज़ के साथ इसको सर्व करें आप, और नान के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं चटनी रायते के साथ। तो ये देखिए कितना टेंडर बना है, बहुत ही मज़ेदार बना था। आपने ट्राई ज़रूर करना है इस रेसिपी को, और अपना फीडबैक ज़रूर देना। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राई फ़िश की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है फ़िश। बहुत ही आसान है, झटपट तैयार हो जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। और सर्दियों के दिन हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ले ली है फ़िश 1 kg, सोल फिश है, और ये मार्केट में ईज़िली मिल जाती है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा बेसन आधा कप, चावल का आटा ले लिया है 1/4 कप,
लहसुन है हमारे पास 1.5 टीस्पून। लेमन जूस है 2 टेबलस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। और ये धनिया और ज़ीरा पाउडर है भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हमें क्रश चिलीज चाहिए 2 टेबलस्पून। तो इसका सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। तो एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैं बेसन ऐड कर दूंगी, चावल का आटा ऐड कर दूंगी और बाकी के तमाम अज्जा इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हम थिक बैटर बना लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करिएगा, ज़्यादा थिन नहीं चाहिए, हमें थोड़ा थिक बैटर चाहिए। तो बस इस बैटर को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। बस थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करिएगा, एक साथ नहीं ऐड करिएगा, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पतला हो जाए बैटर। तो ये देखिए हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए। देख लीजिए इतना थिक चाहिए हमें ये बैटर। इसके बाद हम फ़िश ले लेंगे और एक एक फ़िश का पीस उठाएंगे, इसके अंदर अच्छी तरीके से कोट करेंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे। इस तरह से आपने सारी मछली के जो पीसेस हैं उनको उठाना है और इस तरह से कोट करके आप एक साइड पे रख दीजिए, एक के ऊपर एक करके। और इस सबको मैं रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन है और मैरिनेशन टाइम इसका आधा घंटा है, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रखिएगा। तो देखिए सारे मछली के पीसेस को मैंने अच्छे से ये बैटर लगा दिया है। अब इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे बाद, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको फ्राई कैसे करना है। तो देखिए आधा घंटा हो गया है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैंने पहले से रख दिया था गरम करने के लिए। तो एक एक फ़िश का पीस लेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। एक तरफ तकरीबन हमें 3 मिनट देने हैं अच्छी तरीके से और हल्की आंच पे फ्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करिएगा, नहीं तो क्या होगा ऊपर से ये गोल्डन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा तो हम इसको फ्लिप कर देंगे, इसको पलट के हम दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। तो देखिए एक तरफ अच्छे से कलर आ गया है, अब इसको मैं फ्लिप कर दूंगी और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। 2 से 3 मिनट लगते हैं एक तरफ पकने के लिए, आपको तकरीबन 2 से 3 मिनट देने हैं। इसी तरह से आपने दूसरी तरफ पलट के भी इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। तो ये मछली बहुत ज़बरदस्त से पक के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए अब इसको मैं निकाल लूँगी, ये फ्राई हो चुकी है। देखिए सब फिश को मैंने फ्राई कर लिया था अच्छी तरीके से और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। चाट मसाले के साथ फ्राई फिश का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है और इसको आप चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए रोड साइड चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये सूप और इस सूप को आप घर में बनाइएगा, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा सूप बनता है ये। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए चिकन स्टॉक और चिकन स्टॉक बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके लिए मैंने 6 कप पानी लिया था और उसके अंदर मैंने बोन्स के साथ 1 पाव चिकन ऐड करी थी, 1 इंच का पीस लिया था अदरक का और 2 जवे लहसुन के लिए थे। उसके अंदर साबुत काली मिर्चें ऐड कर दी थी 2 से 3 अदद और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और इन सब चीज़ों को ऐड करके इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जब आपका चिकन गल जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, चिकन को निकाल के इसको छान लेना है। अब स्टॉक के अंदर मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया और मज़ीद, और इसको मैं बॉईल करने के लिए छोड़ दूँगी, अच्छी तरह से पकने लगे। तो देखिए अच्छे से पक चुका है, इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए इतना आपने इसको कुक करना है अच्छी तरीके से।
फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये दोनों चीज़ें ऐड करके इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे इसी के साथ। बस इसमें एक बार और बॉईल आ जाए अच्छे से। ये देखिए ये पक गया है बहुत अच्छी तरीके से। तब इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, आधे कप पानी के साथ इसको मैंने घोल लिया है अच्छे से और इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए। अब मैं एक हाथ से चमचा चलाती रहूँगी, दूसरे हाथ से सारा जो कॉर्नफ्लोर है आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालते रहेंगे और चमचा आपने मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो सारा कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। और अगर आप लोग समझते हैं कि आपको थोड़ा सा और थिक करना है तो आप थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूंगी जो मैंने श्रेड करके रखा हुआ था पहले से। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर मैं एक अंडा ऐड करूंगी फटा हुआ और इसको हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देंगे ताकि इसके शेड्स बन जाए बहुत अच्छे से। ये देखिए बस हमारा सूप तैयार है। बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये सूप, इसको बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको। अब मैं इसको सर्व करने का तरीका बता देती हूँ। तो एक बाउल में मैंने सूप निकाल लिया था और उसके साथ मैंने अंडे ले लिए बॉईल किए हुए और उसके स्लाइसेस ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सोया सॉस डाल दूँगी। या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं सारी चीज़ें, जितना आपको पसंद हो उतना ऐड कीजिए। फिर मैं ऐड करूँगी इसके ऊपर थोड़ा सा चिली सॉस और आप लोग चाहें तो हॉट सॉस भी ले सकते हैं। थोड़ा सा ये ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी थोड़ा सा सिरका, वाइट विनेगर। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्लिम्स। तो देखिए इसके ऊपर मैं स्लिम्स ऐड कर रही हूँ। ये आराम से मार्केट में मिल जाती हैं, हर बेकरी पे अवेलेबल है। ये ऐड कर दें और ये आपने सर्विंग के टाइम पे ही इसके ऊपर ऐड करनी है, नहीं तो ये सॉगी हो जाएंगी। तो आप इसको पहले से नहीं ऐड कर सकते। इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी पापड़ी ऐड कर रही हूँ। रोड साइड पे जब भी हम सूप वगैरह पीते हैं तो ये सब चीज़ें इसके अंदर ये लोग ऐड करके सर्व करते हैं और ये काफ़ी अच्छी लगती है, एक अलग सा क्रंच आता है इससे। तो मैं थोड़े से सॉसेस और ऐड कर रही हूँ उसके ऊपर। ये ऑप्शनल है, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और स्लिम से भी सूप के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है क्योंकि काफ़ी स्पाइसी होती है वो। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त चिकन कॉर्न सूप रेडी है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज आप लोगों के लिए तंदूरी कॉफ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप घर में बहुत आसान तरीके से इसको बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती है। सर्दियाँ हैं, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा दूध लिया मैंने 1.5 कप। कॉफ़ी आप जितनी बनाना चाहें अपने हिसाब से चीज़ें ले सकते हैं। चीनी लिए मैंने 1.5 टीस्पून। कॉफ़ी लेंगे हम 1 टीस्पून। इसके अलावा ये पॉट लिया है मैंने, क्ले पॉट्स मिल जाते हैं आपको छोटे छोटे से, ये आसानी से आपको मिल जाएंगे। ये इसको धो के अच्छी तरह से सुखा के और इसको मैंने रख दिया था। और इन 2 पॉट्स को मैंने गरम करने पहले से ही रख दिया था 10-15 मिनट पहले। और ये अच्छे से मतलब इसको तपाना है हमें ना, तो बहुत अच्छे से गर्म होने चाहिए। तो दूसरे पैन में मैं कॉफ़ी बना लूँगी। दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा जब गर्म हो जाए दूध तो इसके अंदर से मैंने 2 टीस्पून दूध जो है 1 कप में निकाल लिया है। इसमें शुगर ऐड कर दी है कप के अंदर और कॉफ़ी 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इससे तकरीबन 2 कप के बराबर ये कॉफ़ी बनेगी। और इसको मिक्स कर रही हूँ, हल्का सा बीट करा है मैंने कॉफ़ी को। और जब हमारा दूध पक जाएगा तो हम इस कॉफ़ी के अंदर दूध को ऐड कर देंगे। अब एक मैंने मिट्टी का बड़ा बर्तन लिया, उसके अंदर ये गर्म पॉट जो था वो रख दिया। उसके अंदर हम कॉफ़ी डाल देंगे और ये देखिए ये इस तरह से बॉईल होती चली जाएगी और इसमें इतना अच्छा सोंधा सा फ्लेवर आ जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। रेडी हो गई है हमारी कॉफ़ी। बस बहुत सिंपल सा प्रोसेस था ये, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं।
क्योंकि तंदूरी चाय बहुत ज़्यादा फेमस हुई हुई है, तो मैंने सोचा तंदूरी कॉफ़ी बना के देखते हैं। मैंने बनाई थी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आपको ये बनानी हो आप इस तरह से पॉट्स गरम कर लें और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको लगते हैं अच्छी तरह गरम होने में। ये जब गरम हो जाए तो आप इस तरह से इसको निकाल के सर्व करें। आपके घर में मेहमान आए आप उनको भी सर्व कर सकते हैं। ऊपर थोड़ी सी कॉफ़ी स्प्रिंकल करी है मैंने। सर्दियों का मौसम है तो इस कॉफ़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए सेसमी चिकन विंग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। आप किसी दावत पे भी सर्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन विंग्स लिए हैं 1 kg। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर इसके बाद मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। चिकन पाउडर है इसके अंदर 1 टीस्पून। दोनों चीज़ें 1-1 टीस्पून ली है मैंने। फिर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं मैदा 4 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे, और ज़्यादा भर के नहीं डालिएगा, बस लेवल स्पून लेके मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो 4 टेबलस्पून इसमें हम ऐड कर देंगे मैदा। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी विनेगर 1 टीस्पून। विनेगर ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी HP सॉस 2 टेबलस्पून। HP सॉस या फिर बारबेक्यू सॉस दोनों एक ही चीज़ होती है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए रखूँगी। फिर उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसका जो मैरिनेशन टाइम है सिर्फ आधा घंटा है। इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है इसको मैरिनेट हुए हुए। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें लगाने हैं सेसमी सीड्स। तो हम एक विंग उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। ये तिल हैं जो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, तो दोनों तरफ हमने स्प्रिंकल करना है। एक तरफ लग जाएंगे इस तरह से, इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे, और दूसरी तरफ से भी पलट के इसको स्प्रिंकल कर लें। तो मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था और इसको हम तेल के अंदर ऐड कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा। अब मैं सारे पीसेस इसी तरह से रेडी करके इसके अंदर ऐड करूँगी तेल के अंदर। इसको फ्राई होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो जब ये एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर, तो इसको हम टर्न कर देंगे। तो इसी तरह से टर्न करते हुए आप लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है। और जब दूसरी तरफ बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए विंग्स हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये विंग्स जितने प्रेजेंटेबल लगते हैं खाने में उतने ही मज़े के होते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए सारे विंग्स मैंने फ्राई कर लिए हैं। दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, टेस्ट इनका बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए मसालेदार मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। पुलाव बनाने में बहुत ही आसान है और क्विक बन जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। तो चलिए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने पतीली ले ली है, उसके अंदर आधा कप ऑयल ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ी सी प्याज ऐड कर दूंगी। तकरीबन 1 अदद प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक तेज़ पत्ता, 2 दालचीनी के पीस ले लिए मैंने 2-2 इंच के। 1 अदद हमें चाहिए होगी बड़ी इलायची। 4 अदद मैंने ले लिए लौंगे। 10 से 12 अदद काली मिर्चें। और इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा 1 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे। साबुत गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको हल्का सा फ्राई कर लें। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें कड़ी पत्ता 10 से 12 अदद ले लिए हैं मैंने, और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून।
और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, भूनना है अच्छे से। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 अदद टमाटर और इसको हल्का सा हम पका लेंगे 2 मिनट के लिए। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ली है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। सॉल्ट ऐड करेंगे बनाना 1/2 टीस्पून। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से, भून लें अच्छे से। और फिर मैं ऐड करूँगी इसमें हल्दी 1/2 टीस्पून। बस टमाटरों को, इन सब मसालों को इतना भूनना है कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर मटर। 2 कप मैंने मटर ले लिए हैं और ये मेरे पास फ्रोज़न मटर है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 गिलास, और इसको हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए पकने के लिए। 10 मिनट हो गए हैं और इसको मिक्स करेंगे। 10 मिनट के बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें और आलू ऐड करूँगी। 2 अदद आलू ले लिए थे मैंने बड़े साइज़ के और उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा गिलास। फिर हम इसको कवर करके रख देंगे जब तक ये गल नहीं जाते मटर और आलू। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। मटर और आलू हमारे गल गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए, इसको मैंने चेक कर लिया। मटर को भी हम चेक कर लेते हैं और ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून। ये ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं ऐड करूँगी चावल इसके अंदर। तो चावलों को मैंने धो के भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। 350 ग्राम में तकरीबन 1.5 पाव के करीब चावल हैं ये। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चावल। इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से और फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन 2 से 2.5 गिलास। अच्छा, पानी मैं हमेशा अंदाजे से ऐड करती हूँ क्योंकि पतीली के अंदर भी पानी था, मतलब जो हमारे आलू और मटर पक रहे थे, और मैंने ऊपर से तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड किया है इसके अंदर। अभी थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी और आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। चावलों से 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी, तो आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। देखिए, मैं स्पून से बता रही हूँ आपको। और इन चावलों को मैं कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट, हाफ़ कवर करके। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट मैंने इसको कुक किया था चावलों को मीडियम फ्लेम पे। ये चावल हाफ डन हो गए। अब इसको दम पे रख दूँगी कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए अच्छे से दम आ गया है चावलों को। 10 मिनट मैंने रख दिया था इसे पकने के लिए और ये अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार से हमारे मसालेदार मटर पुलाव रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए शाही कश्मीरी चाय की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये चाय, और सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों के मौसम में इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं 2 कप पानी शामिल करूँगी। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ग्रीन टी ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। फिर हमें चाहिए होगा जायफल जावित्री का पाउडर 1 पिंच। 3 अदद इलायची ले ली थी मैंने, उसे कूट लिया है। और ये बादियान के फूल हैं, ये मैंने 2 अदद ले लिए थे। ये इसमें ऐड करके इसको पकने देंगे। इसको इतना कुक करेंगे कि 2 कप पानी जो है 1 कप रह जाए, रिड्यूस हो जाएगा। ये 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे पकने में। अब दूसरी तरफ से एक पतीली के अंदर मैंने 3 कप दूध को पकने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैं बादाम और काजू का पाउडर जो है वो ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। बस थोड़े से बादाम और काजू लेके उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो वो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। इसके साथ ही मैं 2 टेबलस्पून खोया ऐड करूँगी। खोया ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर चीनी शामिल करूँगी। आप हस्बे ज़ायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 3 टेबलस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पे। इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहिएगा ताकि ये बॉईल होकर बाहर ना आए।
बस इसको धीमी आंच पे छोड़ दें, लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। तो ये देखिए ग्रीन टी जो है हमारी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है। अब उसके अंदर हम बेकिंग सोडा और 1 पिंच सॉल्ट ऐड करेंगे। ये देखिए, तो ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे, इससे इसका कलर एनहांस हो जाता है। और ये ऐड करने के बाद इसको मैं 1 से 2 मिनट कुक करूँगी। 1 से 2 मिनट के बाद आप देखें इसका कलर कितना अच्छा हो गया है, मरून सा। अब इसके अंदर हम ठंडा पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 कप के बराबर। और इसको हम थोड़ा सा फेंटेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। इस तरह से इसको फेंटते रहें और ये पकती रहेगी। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे इसको। तो ये देखिए दूध हमारा पक गया है और इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट कुक किया है अच्छी तरीके से। और ये कहवा जो है हमारा ये भी रेडी है। इसका कलर देखिए मरून कलर हो जाता है इसका, और इसको आपने इसी तरह मुस्तकिल फेंटते रहना है। उसके बाद मैं दूध के अंदर कहवे को छान लूँगी, ये देखिए इस तरह से। और ये हमारी मज़ेदार कश्मीरी चाय रेडी है। इसका लाइट पीच पिंक कलर का कलर आता है, जो ओरिजिनल कलर आता है इसका। और अगर आप लोगों को लगता है ये कलर लाइट है तो आप इसके अंदर कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत लाइट सा कलर आता है इसका। और ये रेडी है, बहुत मज़ेदार बनती है ये चाय। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब इसको मैं कप में निकाल लूँगी और ऊपर से हम थोड़ा सा पिस्तों से इसको गार्निश कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी शाही कश्मीरी चाय रेडी है। और इन सर्दियों में इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।